If we are constantly and continually following the leading of the Holy Spirit, then that Holy Spirit will gonna help us to be like Jesus. Following the leading of the Holy Spirit will help us to be like Jesus. आप और मैं पवित्र आत्मा का अनुसरण करेंगे, जब आप और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में और अनुयायी में चलेंगे, तो वो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करेगा कि आप और मैं क्या बनने वाले हो सके, यीशु मसीह के जैसे, है ना, यीशु के जैसे बर्ताव करने वाले हो सके, यीशु के जैसे हमारी बोली, हमारी वाणी हो, यीशु के जैसा हमारा स्वभाव, हमारा आचरण हो, हमारी जीवन शैली यीशु के जैसी परिवर्तित होने वाली हो सके। सो पास्टर, आपको क्या लगता है कि हम अपने डेली लाइफ में यीशु मसीह के जैसा कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन वी बिकम लाइक जीसस इन आवर डेली लाइफ? देखो, इस प्रश्न के 4 वचनों के द्वारा उत्तर देना चाहूँगा, और अगर पॉसिबल है तो हम हमारी बाइबल में से इन 4 वचनों को निकालेंगे। सबसे पहला 2 कुरिन्थियों 3:18। दूसरा वचन जो निकालना चाहूँगा मैं वो रहेगा पहला शामुएल की पुस्तक 10वां अध्याय, उसका पद संख्या 6। और उसके बाद में तीसरा वचन जो रहेगा वो रहेगा जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, पद संख्या 6। और आखिरी वचन जो रहेगा वो रहेगा रोमन्स की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसकी पद संख्या 14 ना। बहुत अच्छा एक सवाल है, और इस सवाल के साथ मैं जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में बात करा है, मैं वो चीज़ आपके साथ में बांटना चाहूँगा कि जब हम इस विषय को लेकर के आंसर खोज रहे हैं कि हाउ टू बी लाइक जीसस इन योर डे टू डे लाइफ, और या यूँ कह लें कि यीशु मसीह के जैसे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे जिएं, तो जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करा है ना, मैं वो बांटना चाह रहा हूँ आपको कि following the leading of the Holy Spirit will help you to become like Jesus. Amen. Now, when I am telling you to become like Jesus, I'm not talking about the authority, the designation, because He is the only begotten Son of God. है ना, जब मैं यीशु मसीह के जैसा बनने की बात कर रहा हूँ, तो मैं यीशु के पोजीशन, यीशु के डेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसकी जगह हम कभी भी नहीं ले सकते हैं। But what we need to understand that when we are talking about how to be like Jesus, that means how to be like Jesus in your behavior, in your attitude, in your attributes. आपके स्वभाव, आपके चाल चलन में, आपके कंडक्ट में आप कैसे यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं, है ना। क्यों ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, वो इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ because if we are talking about and if we are claiming ourselves to be a Christian, अगर हम कह रहे हैं कि हम मसीह हैं, तो आपको और मुझे ये चीज़ समझना है कि मसीह होने का मतलब क्या है ना। व्हाट डज बीइंग क्रिश्चियन मीन्स, है ना। अगर हम एक सिंपल सा इस चीज़ का एक आंसर देखें कि व्हाट डज बीइंग अ क्रिश्चियन मीन्स, तो अ क्रिश्चियन पर्सन इज दैट पर्सन हु फॉलोज क्राइस्ट। एक मसीह व्यक्ति वो होता है जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है, यीशु मसीह की शिक्षा का, यीशु मसीह के सिखाई हुई बातों का, यीशु के सरल शब्दों में कहें तो यीशु के पथ चिन्हों पर चलना, है ना। दैट इज व्हाट क्रिश्चियनिटी मीन्स, दैट इज व्हाट बीइंग अ क्रिश्चियन मीन्स, है ना। एक मसीह व्यक्ति वही होता है। तो आपको और मुझे ये चीज़ समझना है, आपको और मुझे ये चीज़ सीखना है कि इफ़ वी आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअली फॉलोइंग द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, देन दैट होली स्पिरिट will gonna help us to be like Jesus. Following the leading of the Holy Spirit will help us to be like Jesus. Following the Holy Spirit, जब आप और मैं पवित्र आत्मा का अनुसरण करेंगे, जब आप और मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में और अनुयायी में चलेंगे, तो वो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करेगा कि आप और मैं क्या बनने वाले हो सके, यीशु मसीह के जैसे, है ना, यीशु के जैसे बर्ताव करने वाले हो सकें, यीशु के जैसे हमारी बोली, हमारी वाणी हो, यीशु के जैसा हमारा स्वभाव, हमारा आचरण हो, हमारी जीवन शैली यीशु के जैसी परिवर्तित होने वाली हो सके, है ना। हमको सीखना है और हमको समझना है। बाइबल बताती है, जैसा हम लोगों ने, मैंने आपको बोला था कि 4 वचन हमें इस शब्द को, इस प्रश्न को हल करने के लिए 4 वचन जो है हमें मददगार रहेंगे। तो बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसके 3 अध्याय पद संख्या 18 में वचन बोलता है कि हम
उसके तेजस्वी रूप में हम यीशु के समानता और स्वरूप में अंश अंश करके परिवर्तित होते जाते हैं, है ना। बाइबल क्लियरली बोलती है कि हम उसकी समानता और स्वरूप में अंश अंश करके परिवर्तित होते हैं। तो वो अंश अंश करके परिवर्तित होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? बाय फॉलोइंग द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट। The more and more you are led by the Holy Spirit, the more and more that Holy Spirit will lead you to be like Jesus, to talk like Jesus, to walk like Jesus, to behave like Jesus, to think like Jesus, to reason like Jesus, and to deal with everything like Jesus। जितना ज्यादा आप और मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा को लेकर के संवेदनशील सेंसिटिव हो जाएंगे, जितना ज्यादा हम पवित्र आत्मा का अनुसरण करेंगे, उतना ज्यादा वो पवित्र आत्मा आपका और मेरा मदद करेगा कि हम यीशु के जैसे बनने वाले हो सके, यीशु के जैसे बोलने वाले, यीशु के जैसे चलने वाले, यीशु के जैसे बर्ताव करने वाले, यीशु के जैसे व्यवहार करने वाले, यीशु के जैसा हमारा स्वभाव होने वाला हो सके, यीशु के जैसे हम सोचने वाले हो सके, और हर एक चीजों में यीशु के जैसा हमारा दृष्टिकोण होने वाला हो। आमीन, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे कायलता या हमारे कन्विक्शन के अंदर जब उसका प्रॉम्प्टिंग होता है, तो वो प्रॉम्प्टिंग, वो पवित्र आत्मा की प्रॉम्प्टिंग या पवित्र आत्मा के जो सिग्नल्स होते हैं, वो आपके और मेरे अंदर क्या करते हैं? एक 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 यीशु के लाइकलीनेस के, यीशु की समानता के एटीट्यूड को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। मैं इसे फिर से कहना चाहूंगा कि द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ जीसस, है ना। पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा की जो प्रॉम्प्टिंग होती है, जो सिग्नल्स होते हैं, जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, स्पिरिचुअल इंपल्सेस बोल रहे हैं उसको, तो वो जो स्पिरिट के इंपल्सेस या रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो आपको और मुझे कई बार क्या करते हैं? वो हमें ऐसे इंस्टिंक्ट्स देते हैं, वो हमें ऐसे सेंसेस में लेकर के आते हैं जो हमें क्या करने वाला हो सके? यीशु का नेचर, यीशु का बिहेवियर डेवलप होने वाला हो सके। मतलब अगर हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम यीशु मसीह के जैसा दिन प्रतिदिन उसके जैसा बन सकते हैं। बिल्कुल, है ना। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे समझना है कि पवित्र आत्मा पता है क्या करता है? पवित्र आत्मा एक मिरर का काम कर रहा है। मिरर का काम कर रहा है मतलब पवित्र आत्मा स्वयं तो एक मिरर है, बट उसमें एक्चुअल इमेज जिसकी रिफ्लेक्ट कर रहा है वो यीशु मसीह की, है ना। पवित्र आत्मा संयमी है, पवित्र आत्मा प्रेमी है, पवित्र आत्मा धीरजवंत है। यीशु मसीह प्रेमी है, यीशु मसीह संयमी है, और यीशु मसीह धीरजवंत है ना। यीशु मसीह के अंदर जो नम्रता है, जो दीनता है, वो सारी चीजें आपको पवित्र आत्मा में रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी। ट्रू। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? वो यीशु के एज इट इज इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और पवित्र आत्मा का काम ही ये है कि यीशु के नेचर को एक एंड से, जैसे हम लोगों ने कैसे कई बार हम लोग पानी के लिए बोलूं, पानी का एक जो पाइप होता है, एक एंड जहां से पानी आ रहा है और दूसरा एंड जहां से पानी प्रवाहित हो रहा है, तो वो पूरा के पूरा यीशु के नेचर को, लाइकलीनेस को एक एंड से लेता है और एज इट इज फिर आपके अंदर ट्रांसमिट करता है, मेरे अंदर ट्रांसमिट करता है ना। पवित्र आत्मा जब आपको सिग्नल्स देता है, आपको और मुझे समझना है, सिग्नल्स मतलब मैं यहाँ पर एक रेडियो को मेटाफोरिकली लेकर के आना चाहूँगा कि हम लोगों ने सबने एक रेडियो के एरा में जिए हैं, रेडियो के ज़माने में जिए हैं, और हम इस चीज़ को जानते हैं कि जब तक वो रेडियो जो है वो करेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ में ट्यून्ड नहीं हो जाता, तब तक वो प्रॉपर सिग्नल के साथ में क्रिस्टल क्लियर आवाज़ नहीं देता, उसमें खर्र 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 बना ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जब तक आप और मैं पवित्र आत्मा के साथ में प्रॉपरली ट्यून्ड नहीं रहते हैं, तब तक हम पवित्र आत्मा के उन सिग्नल्स को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और यदि प्राप्त कर भी लेते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन अस दैट हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट सिग्नल्स। अगर वो सिग्नल्स, पवित्र आत्मा नित्य हमें उन सिग्नल्स देता रहता है। सपोज करें मैं मेरी बात करूं या किसी और व्यक्ति की बात करूं कि मैं एक हॉट टेम्परामेंट पर्सन हूं। अब मैं हर कहीं पर भी, जहां पर भी ऐसा एक मुद्दा आता है, इमीडिएटली यदि मुझे गुस्सा आ जाता है, तो वो पवित्र आत्मा मुझे अंदर, मेरे स्पिरिट के अंदर, मेरे इनवर्ड विटनेस के अंदर एक प्रॉम्प्टिंग को लेकर के आएगा, एक कायलता को लेकर के आएगा कि रोनाल्ड आपको यहां पर शांत होने की आवश्यकता है।
This is where you need to get calmed down. This is where you need to behave with humbleness, with love, with compassion, not in aggression. बट आपको यहाँ पर संयमी होकर के परिपक्वता के साथ में, बुद्धिमानी के साथ में डील करना है. अब यदि मैं उस सिग्नल को लेकर के उससे इंप्लीमेंट करता हूं और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता हूं, then I am reflecting the nature of Jesus Christ. I am reflecting the nature of Jesus Christ. Then I am becoming like Jesus Christ. Not in the designation but in behavior. Behavior. है ना, वो मेरा बिहेवियर जो है, जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि जब मैं पवित्र आत्मा की प्रॉम्प्टिंग को सीरियसली लेऊंगा, नॉट फॉर ग्रांटेड लेऊंगा पर सीरियसली लेऊंगा, और जब मैं सीरियसली लेता हूं तो वो पवित्र आत्मा मुझे क्या करेगा, वो पवित्र आत्मा मुझे कोई और ही पर्सनैलिटी में तब्दील करेगा. एंड दैट इज व्हाट आवर सेकंड स्क्रिप्चर सेज. वो जो 1 सैमुअल 10वें अध्याय पद संख्या 6 में प्रभु का वचन बोलता है कि then the spirit of the Lord will come powerfully upon you and you will gonna prophesy and you will be transformed, you will become a different person. हिंदी में कहें तो वचन बताता है वहां पर कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तू नबूवत करेगा और तू और ही मनुष्य बन जाएगा. अब यहां पर बल से उतरने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपका खुद का जोर बल जो है वो खत्म हो गया और पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर डोमिनेट करा. पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर वो प्रभुता रखा. जब आपने पवित्र आत्मा को वो प्रभुता दिया तो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस प्रभुता का अवसर लेकर के आपको एक और ही मनुष्य बनने में मदद करेगा. आपको ट्रांसफॉर्म. यदि आप गुस्सैल व्यक्ति हैं, यदि आप चिड़चिड़े व्यक्ति हैं, परंतु यदि आपने प्रभु के आत्मा के सामने लिबरल हो गए, फ्री हो गए कि होली स्पिरिट यू टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर माय लाइफ, यू रूल एंड रेन ओवर माय लाइफ, आई डिक्लेयर योर डोमिनियंस अपॉन माय स्पिरिट सोल बॉडी. मेरे डिसीजंस पे, मेरे इंपल्सेस पे मैं तेरी डोमिनियन को मांगता हूं पवित्र आत्मा. जब हम ऐसा प्रार्थना करेंगे और जब हम उस पवित्र आत्मा की प्रॉम्प्टिंग के अनुसार एक्ट करेंगे, इंप्लीमेंट करके उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेंगे. पवित्र आत्मा ने बोला कि गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा इमीडिएटली शांत होना है. पवित्र आत्मा ने बोला कि उस व्यक्ति को क्षमा करना है, इमीडिएटली जाकर के उससे रिकंसाइल होकर के क्षमा मांगना है. जब हम ऐसी प्रतिक्रिया करेंगे तब ये वचन हमारे ऊपर पूरा होगा कि यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य बन जाएगा. वो परिवर्तन कब आएगा? जब उस यहोवा के आत्मा को हम हमारे जीवन में बल से उतरने देंगे. उसका बल अधिक होगा हमारे बल से. कई बार हम लोग ऐसे ही मल्लयुद्ध में से होकर के जाते हैं. पवित्र आत्मा हमारे ऊपर डोमिनेट करना मांगता है, परंतु हम हमारी इच्छाओं को, लालसाओं को क्या करते हैं? डोमिनेट करने लगते हैं. आमेन, हालेलुया. प्रभु का वचन बहुत क्लियरली बोलता है. जो तीसरा वचन हमने देखा था जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय पद संख्या 6 में, बहुत ही कॉमन वचन है, सबको आता है, सबको पता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. नॉट बाय माय माइट, नॉट बाय माय पावर, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. मेरे बल से नहीं, मेरी आत्मा से नहीं, परंतु यदि मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं, बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, through the spirit of the Lord and by the spirit of the Lord. That is the role of Holy Spirit in New Testament churches. पवित्र आत्मा का नए नियम की कलीसिया में ये काम है. हमको लगता है कि पवित्र आत्मा का काम केवल लिमिटेड है कि जब भी पास्टर ने बोला अन्य भाषा में प्रार्थना करो तो शानदार बराबर करने लग गए. नहीं, जो बेसिक या बहुत ही फंडामेंटल काम आज भी इफेक्टिवली पवित्र आत्मा नए नियम की कलीसिया में कर रहा है, वो ये ही है कि लोगों को जो पाप में थे उन्हें पुत्र की समानता में परिवर्तित कर रहा है. आमेन. जो गंदगी में, मलिनता में जीवन जी रहे थे, उनके अंदर यीशु के आचरण को, यीशु के स्वभाव को बिल्डअप कर रहा है, उन्हें ट्रेंड कर रहा है टू बिहेव लाइक जीसस, टू वॉक लाइक जीसस, टू डील लाइक जीसस. द मोर एंड मोर दे आर बिकमिंग सेंसिटिव टू द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट एंड द मोर एंड मोर दे आर एक्टिंग unto the Holy Spirit. Every single statements or every single instructions जो पवित्र आत्मा उन्हें दे रहा है, उनको लेकर के जितने भी वे गंभीर हो रहे हैं, वे एक पापी मनुष्य के रूप में से परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य यीशु के समान बन रहे हैं.
Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक और वचन पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। रोमन्स 8वां अध्याय पद संख्या 14। मैं चाहता हूं हम उसे पढ़ें। रोमन्स की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका पद संख्या 14। वहां पर वचन क्या कहता है? The वचन mature बोलता है children of कि God. जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। Hmm. Those who are led by the Spirit of God are the sons of God. That means पवित्र आत्मा आपको क्या करता है? आपको वो पुत्रत्व के ओहदे में चलना सिखाता है। पवित्र आत्मा आपके लिए प्राइमरीली इस पर्पस के लिए ट्रेंड हुआ है कि जब आप उस पवित्र आत्मा की लीडिंग और प्रॉम्प्टिंग के अनुसार चलेंगे तो आप अपने आप को यीशु के जैसा बनाते जाएंगे। यीशु की समानता, यीशु के स्वरूप में अंश अंश करके परिवर्तित होते जाएंगे। जब आप उस आत्मा को अपने जीवन में बल से उतरने देंगे तो वो आत्मा आपको परिवर्तित करके और ही मनुष्य में तब्दील करेगा। आपका स्वभाव है कि आप वचन से दूर भागते हैं, परंतु वो आत्मा जब आपके ऊपर बल से उतरेगा वो आपको परिवर्तित करके और ही मनुष्य बनाएगा, जो आपको वचन को गले से लगाने लग जाएगा। आपका स्वभाव है कि आप इमीडिएटली चिड़चिड़ाने लग जाते हैं, परंतु वो आत्मा जब आपके ऊपर बल से उतरेगा तो वो आपको क्या करेगा? चिड़चिड़ाहट नहीं, परंतु यहोवा का आनंद देगा। आपका स्वभाव है कि आप बहुत ही कंजूसाई रखते हैं, हर जगह पे अपने हाथों को खींचते हैं, परंतु जब वो यहोवा का आत्मा आप पर उतरेगा तो वो आपको उदारता से देने वाला व्यक्ति बनाएगा। परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य बनने के लिए एक शर्त है, यहोवा के आत्मा को अपने जीवन में बल से उतरने दो। अपने बल को नहीं लगाओ, ना तो बल से, ना तो मेरी शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। आमेन, हालेलुया। जब तेरी आत्मा मेरे ऊपर उतरेगा तो तेरी आत्मा मेरे ऊपर उतरने के द्वारा वो क्या करेगा? जब मैं उस आत्मा की वाणी को सुनूंगा तो वो वचन में मुझे क्या करेगा? वो रोमन्स 8:14 को मेरे जीवन में पूरा करेगा कि those who are led by the Spirit of God are the sons of God. जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो यदि आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, वो एटीट्यूड, वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहां से होगा? वो इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन कहां से होगा? थ्रू द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट। थ्रू द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट। जहां पर जितना हमने पवित्र आत्मा की बातों को तवज्जो दिया, इंपॉर्टेंस दिया, वो आत्मा हमें असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा कि वो आपको और मुझे और भी ज्यादा यीशु के जैसा बनाए। दैनिक दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जितना ज्यादा, इफ वी आर कंटिन्यूअली फॉलोइंग द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, देन दैट लीडिंग विल हेल्प अस टू वॉक लाइक जीसस, टॉक लाइक जीसस, बिहेव लाइक जीसस एंड बी लाइक जीसस, बी द रियल क्रिश्चियन, आई कैन से, है ना। इन द एंड मैं यही कहूंगा कि बी द रियल क्रिश्चियन। रियल क्रिश्चियन बनने के लिए क्या चाहिए? होली स्पिरिट का लीडिंग को फॉलो करना। जितना ज्यादा होली स्पिरिट की रीडिंग को फॉलो करेंगे तब हम असल क्रिश्चियंस रहेंगे, जो यीशु के, क्राइस्ट के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं, है ना। जो क्राइस्ट के फुटप्रिंट्स को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। जो क्राइस्ट ने कहा कि यदि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हम इम्पल्सिव हो जाते हैं। अरे इसने, रुक जा मैं इसको फोन लगाता हूँ, रुक जा मैं उसको लगाता हूँ, तू जानता है कौन है? अरे मैं ये हूँ, ये है, मैं इतने लोगों को पहचानता हूँ। दिस इज हाउ वी रिस्पॉन्स इन नेचुरल वे, है ना। बट यदि हम उस होली स्पिरिट की प्रॉम्प्टिंग को, तो फटाक से एक चांटा पड़ा, दूसरा गाल ऑटोमेटिकली आगे कैसे होगा? क्योंकि वो आत्मा अंदर से वचन बोलेगा कि देख यीशु ने क्या कहा, देख यीशु ने ऐसा कहा है कि ऐसे प्रतिक्रिया कर। अब अगर हमने उसको, उसकी बात को बल से उतरने दिया और हमने अपने ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, तो हम उस गाल को भी आगे करने पाएंगे। अदरवाइज हम हमारे फोन को निकाल करके कॉन्टेक्ट्स ढूंढेंगे कि रुक जा अभी मैं तुझे बताता हूँ। आमीन। तो what I felt in my heart is the primary way to be like Jesus is by following the leading of the Holy Spirit. Amen. Thank you.